बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं मुशाररत साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट्स कवर करते हैं। मुशाररत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज आपने ही पहले ट्वीट किया, मैं जब उठा तो पहला आपका ट्वीट पढ़ा कि मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने दिया पांचा कर दिया इद्दत में निकाह केस का, और सलमान अकबर राजा साहब ने आज जो दलाइल दिए उस पर कोर्ट भी हैरान थी कि कैसे 3 दिन के अंदर अंदर 12-12 घंटे इसकी समाअत की गई और सज़ा सुनाई गई। दूसरी जानब आज कचहरी में भी था वो केस, वहाँ पर आपको याद होगा पेश होते रहे हैं शाहिदा खान अब्बासी साहब और दूसरे साबिक वज़ीर आज़म जितने, उनको तो सिक्योरिटी इतनी नहीं दी गई। आज इतनी टाइट और हैवी किस्म की सिक्योरिटी यार इस रियासत के लिए जैसे शख्स को पूरा सुन ले सर के लिए सबसे आम जो लोग हैं ना वो खबर मनिका है, तो मोहसिन नकवी है और राउंड चौधरी हैं। यार अच्छा आगे चले, पेश किया गया और वहाँ पहले जज भागा, अब रिजवान अब्बासी साहब भाग गए। इमरान खान पर वाहिद ये वजह अभी इस केस की सजा है जिसकी वजह से वो डयाला जेल में। रिजवान अब्बासी साहब ऐसे ही भागे जैसे मैं अभी आपके साथ वीलॉग कर रहा हूँ। मैं कहूँ मुगल साहब मैं आपके साथ वीलॉग नहीं करूंगा, मैं भाग जाऊँ। हाँ, रिजवान अब्बासी साहब ऐसे ही भागे इस केस से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगल साहब आते हैं आपके मुद्दे की तरफ जो आपने सवालात उठाए। सुबह आपने उठाया, मैंने उठाया। वो ये हुआ जी कि पहले नाज़रीन आपको बता दूं कि ये असल में इद्दत वाला मामला जो है, इद्दत केस वाला मामला इस्लामाबाद में ये एप्लीकेशन दायर बुशरा बेगम ने क्या की थी और इमरान खान ने क्या की थी, ये थोड़ा सा मैं इन्हें समझा दूं नाज़रीन को। बुशरा बेगम ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, एक तो उन्होंने ये की थी कि अपनी जो उसकी जो प्रे थी दरख्वास्त की, वो ये थी कि सस्पेंशन के हवाले से, सजा मुअत्तली के हवाले से कि सजा मुअत्तल की जाए। और जो इमरान खान ने की थी वो ये की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला दे कि वही जज जो शारफ अरजमद साहब हैं वो फैसला सुनाए इसी केस का, जो रिजर्व किया था, जो जिन्होंने रिक्यूजल किया था कि मैं नहीं सुनाऊंगा, वो उसी का। और दूसरी उनकी जो प्रे है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही बरियत वाले मामले में वो उसी के दरख्वास्त को, मरकजी जो बरियत वाली दरख्वास्त है उसके साथ इसको सुने। ये दो डिफरेंट दरख्वास्तें थी जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्लब कर दिया है, मुंसलिक कर दिया है और 13 जून मतलब परसों के लिए नोटिस जारी कर दिए। और उससे पहले बड़ा दिलचस्प जो है ना, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर सलमान सफदर, वन ऑफ द ये दोनों जो जज है ना, वकील है ना, जो ये मेरे बड़े फेवरेट वकील हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब भी। सही, मैं कई दफ़ा सलमान सफदर साहब को बहुत दफ़ा मैं उन्हें ये कह चुका हूँ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में आते हैं सलमान अकरम राजा साहब तो मैं उन्हें भी ये कहता हूँ जब भी मिलता हूँ। अच्छा, ये हुआ था कि आपको पता है कि जो जुडिशियल आर्डर था शाहरुख खान ने कहा कि मैं इस केस का फैसला कब सुनाऊंगा, 29 को कहा था ना, 29 मई को, हाँ, और सुनाने का। हाँ, तो फिर ये हुआ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से दूसरी तरफ जो है ना, वो हुआ ये था जो ही फैसला सुनाने के लिए जनाब कोर्ट में लाए थे, वहाँ नहीं, वो बेशरम इंसान खड़ा हुआ, उसने कहा मैंने कुछ बोलना चाहता हूँ। नहीं, वो तो है, हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो सेशन कोर्ट है उसने जुडिशियल आर्डर किया था कि हम फलां तारीख को ये फैसला सुनाएंगे, फैसला उन्होंने महफूज किया था जी, फैसला महफूज सुनाने के लिए आया तो वो बंदा खड़ा हुआ और फिर ये भी उन्होंने रिक्यूजल किया कि मैं नहीं सुनाऊंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से उसे दूसरी अदालत में मुंतकिल कर दिया, जज को दे दिया, मोहम्मद अफसर मज्जो का, पता नहीं क्या नाम, मज्जो काकी का, या आ जाएगा, इतना ही वो डिस्कस होगा कि याद हो जाएगा हमें। नहीं, मोहम्मद अफसर मज्जो काकी नाम है उनका, मज्जोका पता नहीं, सब कास्ट होगी। हाँ, उन्हें वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से, और जिस पर आज सलमान अकबर राजा साहब ने ये आर्गो किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का जो हुक्म होता है वो जुडिशियल आर्डर को तब्दील नहीं कर सकता। सही, ठीक है। फिर जब उन्होंने कहा जी, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि जी ये कैसे, उन्होंने कहा जी ऐसे हुआ कि वहाँ पर उन्होंने किया, वो पूरी कहानी सुनाई, उन्होंने फिर आर्गो किया। फिर उन्होंने कहा जी कि मियां गुल हसन, मैं तिया पाचा के हवाले से उधर आता हूँ कि तिया पाचा, नहीं मैं वेट ही कर रहा हूँ। मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पूछा जी कि ये फर्द जुर्म कब आयद हुई थी, वो बताया गया 13 जनवरी को हुई थी। अब जिस दिन फर्द जुर्म आयद होती है उसी दिन होता है कि उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन ट्रायल शुरू होता है। अदालत ने पूछा कि ट्रायल कब शुरू हुआ, उन्होंने कहा जी कि फरवरी के पहले हफ्ते में, फरवरी 2 या 3, और फैसला कब सुनाया गया,
अच्छा, पहला जो गवाह था 3 फरवरी को वो पेश हुआ, 2 या 3 फरवरी को, और एक दिन का वक्फा करके अगले दिन 4 या 5 को वो फैसला सुना दिया गया। इस पर अदालत मियां अब्दुल हसन औरंगजेब साहब हंसे। उन्होंने कहा कि अच्छा, ये जिस तरह वो सैफर केस में हुआ था कि इतना स्पीडी ट्रायल और इतना जल्दी से रात 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, वो व्हाट्सएप पर अब तो नई चीज़ें आएंगी ना कि व्हाट्सएप पर फैसला आया था, क्या हुआ था, क्या इसके नहीं बारे हुआ में था। भी आपको याद है साकिब बशीर साहब ने कुदरतुल्लाह बताया था? चौधरी, इसका जज कुदरतुल्लाह चौधरी साहब ने इसका फैसला सुनाया था। लेकिन फिर ये हुआ, सुनाया था, कहीं से आया था? आया था ना, आया था तो सुनाया वो ही तो होना डयाला था जेल ना। में कहाँ सुनाया वो? आपको याद, आपने कभी देखा है कि शॉर्ट ऑर्डर भी आए और डिटेल्ड ऑर्डर भी उसी वक्त आ जाए? ये ऐसा नहीं होता, ये हाँ, तो इस केस में क्या हुआ था? वो ऐसा ही हुआ था डयाला ना, जेल में यही तो हुआ था। फैसले पहले तैयार किया हुआ वो था तो ना। भी चैम्बर भी नहीं पहुंचा हाँ, होगा हाँ। जज जिस तो वक्त ये फैसले आ चुके रिटन थे। ऑर्डर आ गया था कि जनाब कितने से डिटेल्ड पाँच ऑर्डर आ डिटेल गया। ऑर्डर। और वो अच्छा, दिलचस्प बात ये है कि इस फैसले के आने से पहले ही एक खास बंदे ने, खास रावी ट्वीट किया था। ने ट्वीट किया था। नहीं, दूसरी रावी ने भी ट्वीट हाँ, किया। दूसरी रावी ने, वो जो तमगाए इम्तियाज जिन्हें मिला हुआ है, TI कम्युनिटी। TI कम्युनिटी, उन्हें भी ट्वीट किया था। और वो फैसला वहाँ से आया, जिस तरह मूल साहब बता रहे हैं कि जज चैम्बर में नहीं पहुंचा तो वो फैसला साकिब रिटन बशीर ऑर्डर। साहब थे हाँ, उस कोर्ट में। उन्होंने पता क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था कि वो कोई किलो 1 मीटर का फासला बनता है, काफी अदालत से बाहर आने का, डयाला जेल फोन बाहर रखा होता है। हाँ, कहते मैं दौड़ के आया कि जल्दी से जल्दी जाके टिकट डाय फोन लूं, फिर टिकट डाय खबर करूं ब्रेक करूं। और खबर ब्रेक करूं। कहते मैंने जो ही खबर भेजी कि ब्रेकिंग न्यूज है, उन्होंने कहा इस पर इस वक्त तजज़िये हो रहे हैं। आप थोड़े लेट हो गए। वो पहले से आ चुकी थी खबर, रिपोर्टर अंदर था, खबर पहले ही पहुंची हुई थी जनाब, ऐसा ही हुआ ना। और दफाई रिपोर्टर्स ने वो उस पर एनालिसिस किया था, नहीं, एनालिसिस नहीं किया हाँ। था, वो फैसला दिया, दफाई रिपोर्टर उन्होंने हाँ। रिपोर्ट किया था। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है जी, दफाई रिपोर्टर ने, मतलब जो ISPR कवर करते हैं उनकी तरफ से आया था। सबको पता है। हाँ। अच्छा, फिर मूल साहब ये हुआ जी कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें क्लब करके उन्होंने नोटिस जारी कर दिए 13 जून को। 13 जून को खावर मानिका साहब, अच्छा खावर मानिका साहब के वकील वो आएंगे वहाँ पर, तो फिर कहेंगे कि कौन केस। अब देखिए ये कितना ही मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का ये इतना बेहुदा केस है, पाकिस्तान की तारीख का घटिया और शर्मनाक, घटिया और शर्मनाक केस है इनकार करने पर सजा है। कि जिन लोगों ने ये केस बनाया था, जिन लोगों ओ ने, भाई, उसने तो मेरी दरख्वास्त बात तो वापस सुने ले ना, ली थी। मेरी बात तो सुने ना मूल साहब, जिन लोगों ने ये केस बनाया था उन्होंने ऐसे करके हाथ खड़े कर लिए, प्रोसिक्यूशन खड़ी हो गई थी कि हम ऐसा केस, अब फैसल प्रोसिक्यूशन नहीं, प्रोसिक्यूशन। मैं प्रोसिक्यूशन नहीं, मैं प्रोसिक्यूशन कह रहा हूँ, प्रोसिक्यूटर कह रहा हूँ, प्रोसिक्यूशन ठीक है। कह रहा हूँ, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अब देखिए फैसल वाडा अगर टीवी चैनल में बैठकर ऐसे हाथ खड़े कर देता है जी, यह इंतहाई बेहुदा केस है, तो इट मीन्स कि वो प्रोसिक्यूशन है ना। ओ भाई, मैंने तो बहुत सारे आपको सियासतदानों से इख्तिलाफ वो होता है, प्रोसिक्यूशन opinion से। है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने काशिफ अब्बासी साहब के शो में जब उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा मैं इस पे नहीं बोलूँगा। एवन आज कुछ लोग हैं जो राजा रिजवान अब्बासी साहब जो उस केस को लेकर चल रहे थे, जब सारे केसेस उन्हीं के पास उन्हीं के पास है, उन्होंने वहां से इनकार किया। अब आज भी उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं केस नहीं लड़ूंगा। अब देखिए, लड़ूंगा नहीं या पेश नहीं हुआ, नहीं, मैं उन्होंने अलग हो गया इस केस से मुकम्मल। नया वकील आएगा उन्होंने कहा कि मैं केस अब न्याय वकील को आएगा, पता नहीं न्याय वकील कौन सा आता ताकि है। प्रलांग किया जाए। और जो रहा सवाल आपका कि आज उन्हें जो सिक्योरिटी दी गई, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, मैं उसी अदालतों में जिस तरह आपने जिक्र किया, मैंने एक वक्त में, मैं आपको बताऊँ, एक दिन, ये 2018 की बात है, इमरान खान भी पेश हुए वहाँ पर, आने वाले वजीर आजम, अभी इलेक्शन नहीं हुए थे, एक सबक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी उस दिन पेश हुए, राजा परवेज अशरफ भी उस दिन पेश हुए थे, और यूसुफ रजा गलानी भी पेश हुए थे, और शाहिद खान अब्बासी। एक दिन 5 सबक वज़रा आज़म की, शाहिद खान आने वाले उनकी पेशी थी वहां पर। तो मैंने इस तरह की सिक्योरिटी नहीं देखी वहां पर। पिछली जगह चपेट पड़ गई, जो चपेट पड़ी थी यार, तो रियासत मुझे, आप अगर आपको कोई या मुझे कोई थप्पड़ मार दे तो आपको ठीक है, मैं जरा अच्छा ठीक है, रियासत क्या आपको सिक्योरिटी फुल प्रूफ सिक्योरिटी देगी? ये हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। हाँ, इमरान रियाज वाला केस याद, काजी साहब ने क्या इरशाद फरमाया था जब उन्होंने कहा था कि मैं आके बताता हूं कि मुझे किसने अगवा किया था,
उन्होंने कहा था हमारे पास फौज बाहर खड़ी है, हम सिक्योरिटी दें, रेड कारपेट बिठाएं। तो इनको जो आज रेड कारपेट बिछा के सिक्योरिटी दी गई है, काजी साहब को वो भी देखना चाहिए। इस वक्त रियासत ये कौन से सुरखाब के पर हैं इस शख्स को लगे हुए? अब देखिए, रियासत पाकिस्तान में इस वक्त रोज़ाना की बुनियादों पर, अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी एहलकार्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, फौज के लोग, पुलिस के लोग रोज़ाना की बुनियादों पर शहीद हो रहे हैं। ये कितना ही खावर मानिका इस वक्त इतना कीमती हो गया रियासत के लिए कि रियासत उसे फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे रही है। इस वक्त रियासत के लिए मोहसिन नकवी, ओन चौधरी और खावर मनिका एक जैसा स्टेटस रखते हैं, हीरे हैं, एक जैसा स्टेटस रखते हैं, क्योंकि खावर मनिका और मोहसिन नकवी और ओन चौधरी साहब, इनकी खिदमत बहुत है रियासत के लिए। और रियासत से मुराद मेरे रियासत बताया, रियासत मुझे पता है रियासत से मुराद रियासत, हाँ रियासत, क्योंकि एक ने बहसीयत केयर टेकर सीएम पंजाब बहुत खिदमत सर अंजाम दी, बहुत जुल्म किया हुआ है, खिदमत। हाँ नहीं रियासत के लिए उन्होंने वहां पर जुल्म किया, उसके सिले में तो वफाक में आए, हजारों लोगों को पसे ज़िंदा किया। उनके हुक्म पर चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल हुआ, उनके हुक्म पर माऊ बहनों बेटियों की इज्जत पामाल की गई, उनके हुक्म पर लोगों के घरों से बहनों बेटियों के जेज का सामान उठाया गया, जमान पार का दरवाजा तोड़ा गया, परवेज लाई जिस का पर दरवाजा तोड़ा गया, जिले शाह को कत्ल किया गया। जी उनके जब जमान पार का दरवाजा तोड़ा गया तो राणा सनाउल्लाह, मेरी बात सुने, राणा सनाउल्लाह उन्होंने कहा कि हम ये नहीं करेंगे, हम जमान पार्क नहीं जाएंगे। राणा सनाउल्लाह ने कहा ये बहुत हो जाएगा, कल हमने भी अपोजिशन में जाना है, लेकिन इनके हुक्म पर फिर दरवाजा तोड़ा। पुलिस फोर्सेस वहां भेजी गई, आंसू गैस वहां फेंके गए, ये रियासत की थोड़ी, घर को लूटा गया था, फ्रिज तक से लोगों पर जुल्म करके उन्होंने खास लोगों की खिदमत की है ना। और फिर ओन चौधरी की खिदमत बढ़ी है। ओन चौधरी ने माशाल्लाह वो काम किया जो ओन चौधरी, अच्छा मैं ओन चौधरी का जिक्र आ गया, ओन चौधरी यार, ओन चौधरी एक ये ओवन जो है नहीं ना। अच्छा मैं वो उसके इंग्लिश स्पेल पढ़ता हूँ यार, वो थोड़ा सा हो जाता है ना बंदे को। हाँ। अच्छा ओन चौधरी वो तो कड़की लगाई हुई है सलमान के राजा ने, ये बैरिस्टर हकीर मलिक साहब है ना यहाँ पे, आपको पता है ओन चौधरी को मियां नवाज शरीफ ने वोट दिया। हाँ बैरिस्टर हकीर मलिक साहब है ना, आज अडयाला जो गए हैं। हाँ अडयाला जो गए। मैंने ये यहाँ सुप्रीम कोर्ट पे आए तो मैं इनसे मिला, तो मैंने कहा जी कि बैरिस्टर साहब आपकी जो ये ओन चौधरी की वजह से बात याद आई ना, मैंने ये उन्हें कहा था, मैंने कहा था जनाब कि आपकी सियासत शुरू होने से पहले सियासत खत्म हो गई। उन्होंने कहा राय साहब कैसे? मैंने कहा जी कि वो ओन चौधरी हो तो बंदा मान लेता है यार कि चले इस बंदे ने ये वो उर्दू के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए, फारसी से निकालना नहीं, बड़वागीर वो लफ्ज इस्तेमाल होता है, माफी दे दे वो यार वो दीवान सिंह मफ्तून ने लफ्ज इस्तेमाल किया यार, छोड़ दे दान है वो, तो बंदा मान लेता है चलो ठीक है, खिदमत उनकी है, किसको नहीं पता खिदमत है। आपने ये क्या, उन्होंने कहा, मुझे बैरिस्टर ने कहा कि यार राय साहब आप तो ठीक कह रहे थे, मैं क्या करता, मैंने कहा आप डॉक्टर निसार चीमक की तरह डट जाते, बहरहाल उनकी खिदमत है, उन्होंने नवाज शरीफ ने वोट दिया और फिर उसके बाद खावर मनिका की। अब इस केस का होगा क्या? कौन सा जो सेशन में सेशन नहीं, इस केस को मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हाँ। और 13 जून को इस पर हम कंक्लूड करेंगे, 13 जून को इसकी जो समाअत हो रही है वो सजा मुअत्तल वाली है, वो कौन सी जो हाई कोर्ट ये क्लब कर दिए दोनों दरख्वास्तें, लेकिन सेशन से कुछ होगा तो नहीं, सेशन से नहीं, मुझे जो लग रहा है कि ये सजा मुअत्तल करके हाई कोर्ट बरियत के साथ उस दरख्वास्त जो है ना वो सुनी जाएगी इमरान खान की, और उसकी सजा जो है ना मुअत्तली की हाई कोर्ट डायरेक्ट हुक्म दे सकती है, वो कोई डायरेक्शन भी दे सकती है कि उसको आज उन्होंने ये प्रे भी ली ना कि अगर सलमान राजा साहब ने कि अगर ये ले जज के पास अगर आप केस भेजते हैं उसे डायरेक्शन भी दें कि 1 माह के अंदर उसका फैसला टाइम बाउंड करें, और सजा सस्पेंशन के हवाले से भी, ये इन दोनों में से एक जो है ना वो, और मुझे जो लग रहा है वो ज़्यादातर कि हाई कोर्ट इस मामले को अपने पास रखेगी, मुझे ये लग रहा है। बहुत शुक्रिया बशार साहब आपके वक्त का, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।